अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं एशिया एक्सप्रेस। मैं हूं शारिक नक्शबंदी। लोकतंत्र के सबसे बड़े त्यौहार यानी चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। पूरे देश में 7 फेजेस में इलेक्शन लिए जा रहे हैं, जो 19 अप्रैल से शुरू हो गए और 1 जून को ख़त्म हो गए, जबकि 4 जून को वोटों की गिनती होगी। अगर हम बात करते हैं महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र के 48 सीटों के लिए 5 फेजेस में इलेक्शंस रखे गए हैं। महाराष्ट्र में भी अगर सबसे हॉट सीट यानी औरंगाबाद की अगर हम बात करें, तो औरंगाबाद में अभी तक की जो खबरें सामने आ रही हैं उसके मुताबिक 13 मई को इलेक्शन लिए जाएंगे। औरंगाबाद पूरे महाराष्ट्र की इसलिए हॉट सीट मानी जाती है कि महाराष्ट्र से एक अकेला मुस्लिम एमपी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवार इम्तियाज़ जलील चुनकर दिल्ली पहुंचे थे। हालांकि 20 साल पुरानी सीट पर चंद्रकांत खैरे, जो शिवसेना के एमपी रह चुके थे, उन्हें शिकस्त देकर एमपी इम्तियाज़ जलील 2019 में दिल्ली पहुंचे थे। ये वाहिद मुस्लिम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है जो महाराष्ट्र से मुंतखब होकर दिल्ली पहुंचे थे। इसलिए इस मरतबा महाराष्ट्र की पूरी 48 सीटों में औरंगाबाद की सीट को सबसे हॉट सीट समझा जा रहा है। इस मरतबा भी इम्तियाज़ जलील की जीत के इम्कानात ज़्यादा रोशन नज़र आ रहे हैं। वो इसलिए कि पॉलिटिकल पार्टियों में डिवाइडेशन हो चुका है, विभाजन हो चुका है। शिवसेना के 2 गुट हो चुके हैं, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के 2 गुट है, जबकि बीजेपी का यहाँ पर कोई ख़ास असर नहीं है। इस लिहाज से अगर देखा जाए तो इस मरतबा भी वोटों का डिवाइडेशन होगा और उसका सीधा फ़ायदा इम्तियाज़ जलील को हो सकता है। पिछले 2019 के इलेक्शन की अगर हम बात करें तो 2019 के इलेक्शन में वंचित बहुजन आघाड़ी के साथ मिलकर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने इम्तियाज़ जलील को मैदान में उतारा था और इन दोनों के इत्तेहाद से इम्तियाज़ जलील को दलितों के ज़बरदस्त वोट मिलने के बाद इम्तियाज़ जलील की जीत हो पाई थी और वो दिल्ली पहुंचने में कामयाब हुए थे। जबकि ये इत्तेहाद ज़्यादा देर नहीं चल सका और 2019 के ही असेंबली इलेक्शंस में वंचित बहुजन आघाड़ी और एमआईएम में इत्तेहाद नहीं हो सका, जिसकी वजह से यहाँ से 2 असेंबली सीटों पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की हार हुई थी। लेकिन इस मरतबा उम्मीद की जा रही है कि पिछले 5 सालों के कामों को देखते हुए बारहा कई मरतबा औरंगाबाद ज़िले को दिल्ली की सांसद में यहाँ के मुद्दे उठाए जाने के बाद इस मरतबा भी इम्तियाज़ जलील साहब को दोबारा कामयाबी मिल सकती है, ऐसा पॉलिटिकल पंडित कह रहे हैं। लेकिन ये तो खैर 13 मई को ही पता चलेगा कि जब ईवीएम में इम्तियाज़ जलील अपोजिशन पार्टी के मुमकिन उम्मीदवार चंद्रकांत खैरे और शिंदेगढ़ के एक्सपेक्टेड उम्मीदवार संदीपान भूमरे भी शायद मैदान में रहे। इसके अलावा कुछ आज़ाद उम्मीदवार भी मैदान में हो सकते हैं। और वोटों के डिवाइडेशन के बाद अगर यकतरफा मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के पिछले 10 सालों के कामों को देखते हुए, ख़ासतौर से इम्तियाज़ जलील के पिछले 5 साल के कार्यकाल को, जिसमें मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहे और उन्होंने बारहा कोशिश की कि औरंगाबाद ज़िले की हर समस्या, हर मसले की आवाज़ दिल्ली लोकसभा में उठाते रहे, उनके इस पूरे काम को देखते हुए मुमकिन है कि इस मरतबा फिर औरंगाबाद की जनता एक मरतबा फिर यकतरफा होकर वोट मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवार इम्तियाज़ जलील को डाले। बहरहाल ये तो पता चलेगा 13 मई को, जिस दिन वोटिंग होगी उस दिन अंदाज़ा होगा कि कितने उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम मशीनों में बंद हो चुकी है। तो ये थी एशिया एक्सप्रेस की एक ब्रेकिंग न्यूज़ कि 13 मई को औरंगाबाद में इलेक्शंस होने जा रहे हैं। तमाम पॉलिटिकल पार्टियों के वॉलंटियर्स और कार्यकर्ताओं ने कमर बांध लिए और वो 13 मई की तैयारियों में लग चुके हैं। देखते रहिए इलेक्शन के हर अपडेट को एशिया एक्सप्रेस के साथ। हम कोशिश करेंगे कि हर छोटी बड़ी खबर से आपको अपडेट रखें। हमारे चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।